अनकैनी वैली फियर। क्या आपको डर लगता है? अगर नहीं तो आप भी मेरे जैसे हो, क्योंकि मुझे भी इन चिंदी चोरों से ज़्यादा डर अपने दोस्त के रात 12 बजे भेजे हुए आई लव यू से डर लगता है। लेकिन अगर आपको भी मेरे जैसे इन डीडी के बच्चों से डर नहीं लगता तो ये वीडियो आपके लिए। ओके, आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हमें इन साकिन भाई के विक्टिम से डर लगता है। फियर फियर यानी डर ह्यूमंस का सबसे पुराना और बेसिक इमोशन है, और ये बना था हमारे सर्वाइवल के लिए। जैसे जंगल में हलचल होती है तो हम भागा करते हैं, जिससे जंगल के खूंखार प्रेडेटर से बच पाते थे। लेकिन समय के साथ जंगल बदला और इंसान भी। अब हम खतरे से ज़्यादा खतरे की फीलिंग से डरते हैं। अब हम फिजिकल चीज़ों से नहीं, साइकोलॉजिकल चीज़ों से डरते हैं, जैसे एक खाली रूम, एक स्टैटिक टीवी स्क्रीन, या एक ऐसा क्रीपी फेस जो फेस तो लग रहा है लेकिन हमारा माइंड उसकी एक कंप्लीट इमेज नहीं बना पा रहा है। पार्ट 2, द अनकैनी वैली। कभी आपने नोटिस किया है जब कोई चीज़ इंसान जैसी लगती है पर उसमें कुछ तो ऑफ होता है? जैसे एक रोबोट जो स्माइल करता है पर उसकी आंखें डेड लगती हैं, या एक वैक्स स्टैचू जो इतना रियल लगता है कि लगे ये तो अभी ब्लिंक करेगा। उस फीलिंग को कहते हैं अनकैनी वैली। एक जापानीज साइंटिस्ट मासाहिरो मोरी ने 1970s में ये टर्म दी थी। बेसिकली जब कोई ऑब्जेक्ट या फेस ह्यूमन जैसा लगता है हम उससे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन जैसे ही वो बहुत ज़्यादा रियल लेकिन अनरियल बन जाता है तो हमारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, और जब ब्रेन कंफ्यूज होता है तो वो पैनिक करने लगता है, बिकॉज हमारा सिस्टम ये डिसाइड नहीं कर पाता ये चीज़ इंसान है या कुछ और है जो इंसान बनने की कोशिश कर रही है। इसीलिए मैनिक्विन्स, हाइपर रियलिस्टिक डॉल्स और सीजीआई फेसेस इतनी क्रीपी लगते हैं। वो बिल्कुल रियल लगते हैं पर थोड़ा सा डिफरेंस हमें डिस्टर्ब करता है। हम उस डिफरेंस को समझ नहीं पाते पर फील ज़रूर कर लेते हैं। पार्ट 3, लिमिनल फियर, द फियर ऑफ इन बिटवीन। अब बात करते हैं एक और अजीब फीलिंग की, लिमिनल स्पेसेस। मैंने इस चैनल पे ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाई हुई है लिमिनल स्पेसेस पे, तो इस वीडियो के बाद उन्हें ज़रूर चेकआउट करना अगर आपको इन जगहों के बारे में और जानना है। इन शॉर्ट में आपको मैं बताऊं तो ये वो जगहें होती हैं जो आपको कहीं हद तक फेमिलियर भी लगती हैं और थोड़ी सी अजीब, नॉस्टैल्जिक और रिलैक्सिंग भी। जैसे एक स्कूल हॉलवे रात के टाइम, या एक एम्प्टी मॉल जहाँ लाइट्स ऑन है पर कोई नहीं है। आपके दिमाग को लगता है यहाँ लोग होने तो चाहिए थे, पर जब कोई नहीं होता तब वो एम्प्टीनेस हमारे ब्रेन को स्केरी लगती है, और इसीलिए बैक रूम्स, स्ट्रिंग को, वेट को इमेजेस हमें इतनी अनसेटलिंग लगती हैं। वो हमारी नॉस्टैल्जिया और फियर को एक ही फ्रेम में डाल देती है और हम सोचने लगते हैं मुझे ये जगह कहीं देखी देखी लग रही है, बट हम याद नहीं कर पाते कहाँ, और वहीं पर फियर क्रीपिंग कर जाता है। पार्ट 4, द फियर ऑफ अननोन। तो एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, देखो डर का एक सिंपल फॉर्मूला है। हम उन चीज़ों से डरते हैं जो हम समझ नहीं पाते। अननोन हमेशा स्केरी लगता है। एम्फसाइजिंग ऑन द वर्ड लगता, मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि जब तक आप कोई चीज़ ट्राई ना करो तो वो चीज़ आपको स्केरी लगती है, लेकिन एक बार आप उसे ट्राई करो तभी आप उसकी असलियत जान पाते हो। इसलिए जो मन में आए उसे लाइफ में एक बार ज़रूर ट्राई करना, ताकि लाइफ में कोई रिग्रेट ना रहे। यही थॉट लेके मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया था। तो एज ए ह्यूमन यू गाइज नीड टू सपोर्ट मी एंड गेट मी टू 1K एज सून एज पॉसिबल। 1K में मेरी तरफ से सबको पार्टी। तो बैक टू टॉपिक। सोचो एक हॉरर मूवी है जिसमें स्केरी सा बीजीएम धीरे धीरे अपस्केल होते जा रहा है। भले ही हमें कुछ दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन तब भी हमें डर लगता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारा दिमाग खुद ही इमेजिन करने लगता है कि कोई डेंजर तुम्हें अप्रोच कर रहा है जो तुम्हारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है, और इसीलिए तुम्हें डर लगने लगता है। इसी को कहते हैं एंटिसिपेटरी फियर। जब हम खतरे को देखने से पहले ही उसका हॉरर फील कर लेते हैं, और कभी कभी इमेजिनेशन भी रियल हॉरर से ज़्यादा टेरिफाइंग लगने लगती है। पार्ट 4, फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल। क्या आप जानते हो सबसे डीप फियर होता है कि इस चीज़ के ऊपर से अपना कंट्रोल खोना। जब हम रियलाइज़ करते हैं कि हमारी रियलिटी हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हम हद से ज़्यादा डरने लगते हैं। जैसे कभी आपने देखा होगा कि कोई शैडो मूव करती है एट द कॉर्नर ऑफ योर विजन, जिसे हम अच्छे से देख नहीं पाते, या कोई फेमिलियर चीज़ सडनली अनफेमिलियर लगने लगती है। ये इंडिकेट करता है कि कैसे इंसानों को उन चीज़ों से भी डर लगता है जिन पर उनका कंट्रोल नहीं होता, या जिन चीज़ों पर उनका कंट्रोल होता है लेकिन वो कंट्रोल धीरे धीरे खोने लगता है। एक बहुत फेमस हॉरर मूवी स्टूडियोज़ है जिसका नाम है A24 मूवीज़। उनकी एक बहुत फेमस मूवी है हेरिडेटरी। ये बहुत लोगों ने देखी भी होगी। इस मूवी को काइंड ऑफ लोग कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे स्केरी मूवी भी है। हालांकि इस मूवी में कोई भी जंप स्केयर्स नहीं है, लेकिन फिर भी ये मूवी लोगों को इतनी डरावनी लगती है। ये इसलिए क्योंकि इस मूवी में द एलिमेंट ऑफ लूजिंग कंट्रोल को बहुत अच्छे से यूज़ किया गया है। एंड इन माई पर्सनल ओपिनियन, मेरे हिसाब से हॉरर मूवीज़ वही होनी चाहिए जिनमें हमें एक एक्चुअल हॉरर फील कराया जाए,
rather than वो stupid jump scares के। क्योंकि जब हम स्क्रीन पे कोई जंप स्केयर देखते हैं या रियल लाइफ में हम कोई जंप स्केयर फील करते हैं तो हमें कुछ मिली सेकेंड्स या कुछ सेकेंड्स तक का डर लगता है, लेकिन जैसे हेरेडिटरी मूवी में दिखाया गया था वैसा डर अगर आप रियल लाइफ में फील करोगे तो वो डर लॉन्ग लास्टिंग होता है और वो एक एक्चुअल फियर होता है। एंड दैट मेक्स अ मूवी अ वर्थ ऑफ एन ऑस्कर। तो बैक टू द टॉपिक, इसी वजह से हमें VHS ग्लिचेस, एनालॉग हॉरर और डिस्टॉर्टेड फेसेस इतने क्रीपी लगते हैं क्योंकि वो हमारे नॉर्मल को तोड़ देते हैं और हम रियलाइज़ करते हैं कि हम जितना वर्ल्ड को समझते हैं शायद उतना ही हम गलत हैं। पार्ट 7, व्हाई वी लव फियर। अभी सब सुन के लगता है कि अगर हमें इतना ही डर लगता है तो फिर हम ये सब चीज़ें देखते हैं क्यों है। सिंपल है, हम सेफ जगह पर बैठकर फियर एक्सपीरियंस करना पसंद करते हैं। हॉरर गेम्स, मूवी, स्टोरीज ये सब हमें एक ऐसा हॉरर फील कराते हैं जिसे सुनकर और देखकर हमारी फटती तो बहुत है, लेकिन हमें डर से ज़्यादा इंजॉयमेंट और हाई फील होता है। जब हम डरते हैं तब एड्रेनलिन रश होता है, फिर जब वो ख़त्म होता है हम अलाइव फील करते हैं जिससे हमें डोपामिन मिलता है। फियर हमारा एक बायोलॉजिकल रिमाइंडर है कि हम अभी भी इंसान हैं। तो लिव योर लाइफ, तुम्हें जो चीज़ करने से डर लगता है उस चीज़ को सबसे पहले करो ताकि तुम अलाइव फील। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई अनकैनी इमेज, हॉरर मूवी, किसी खाली पार्किंग या अपनी मम्मी के हाथ पे चप्पल या पापा के हाथ में बेल्ट देखो तो याद रखना ये सब सिर्फ इमेज नहीं है, ये तुम्हारा दिमाग का मिरर है। हम सब कुछ ना कुछ चीज़ों से डरते हैं पर सबसे बड़ा फियर हमेशा अंदर ही होता है और हम खुद अपने लिए एक बहुत बड़ा फियर है। इसलिए कहते हैं ना, इंसान सबसे बड़ा भूत है। बिकॉज इन द एंड फियर इजंट अराउंड अस, इट्स विद इन अस। बाय द वे, ये सब बातें भूत प्रेतों पे अप्लाई होती है लेकिन मम्मी की चप्पल पे या पापा की बेल्ट पे नहीं। तो टेक केयर।